औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि तकरीबन पिछले 1.5 हफ्ते से हम अपने बीवी बच्चों से अपने बहन भाइयों से दूर हैं। लॉन्ग मार्च की कवरेज कर रहे हैं और इस वक्त हम आज लाला मूसा में थे। गुजरात में हम रुके हुए हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं उनके पास हम रुके हुए हैं। तो ज़ाहिर है परदेश में जब आप अपने बच्चों से दूर होते हैं, बहन भाइयों से दूर होते हैं, तो वक्त कैसे गुजारते हैं। बहैसियत एक जर्नलिस्ट के ज़ाहिर है इस वक्त मैं जर्नलिज्म का फौजी बना हुआ हूँ क्योंकि हम घर से दूर हैं। तकरीबन 1.5 हफ्ते से फैमिली से भी मुलाकात नहीं, बस फोन पे गपशप हो जाती है। तो ऐसे में हमारा वक्त कैसे गुजरता है, ज़ाहिर है बंदा बोर हो जाता है। तो आए हम आपको अपनी एक्टिविटी बताते हैं कि हम अपना टाइम पास कैसे करते हैं। हम अब ये हमारे किचन है, ये हमारे मेज़बान है सलीम शाह साहब, नॉर्वे में होते हैं। शाहिद शाह साहब हैं, मलिक साहब हैं, अब्दुल कादिर वन एंड ओनली अब्दुल कादिर और जुल्फकार भाई। तो हम यहाँ ये इस वक्त खाना बन रहा है और खाने के जो माहिर है वो सलीम भाई हैं। तो सलीम भाई कैसे हैं आप? बस हमारे आज के कुक और हमारे मेजबान सलीम भाई क्या बना क्या रहे हैं? ये हम बना रहे हैं अपना चांप्स बना रहे हैं, अपना ना स्टीम कर रहे हैं मटन। अच्छा, उसमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे कोई नॉर्वेजियन रेसिपी है? नहीं, नॉर्वेजियन रेसिपी है लेकिन उसको टच हमने पाकिस्तानी दिया हुआ है जरा ना, तो दम पुख्त हो रहा है। दम पुख्त हो रहा है। सलीम भाई बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। तो जुल्फकार शाह साहब ने कुछ बड़ा जबरदस्त एक जुगाड़ भी लगाया। ये ओवन जो है वो नॉर्वे से आया हुआ है। तो शाह साहब जरा क्या इसमें हमने ना देसी जुगाड़ लगाया है। ये असल में नॉर्वे से ओवन आया था, तो इसका ना जो क्लोजिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा खराब हो गया। हमने कोशिश की कि इसको ना सही करवा लें इधर से, लेकिन ये सही हो नहीं था रहा इधर से, क्योंकि इधर के जाहिर इसके मैकेनिक वगैरह हैं कोई नहीं है। तो फिर हमने इसका ना इसको ऊपर चटखनी लगवाई है, देसी जुगाड़ है, तो इससे ये ना टाइटली क्लोज हो गया। ये देखेंगे, यानी कि इसका स्टीम कवर किया गया है। ये पाकिस्तानी जुगाड़ है, जिसकी चटकनी है ऊपर कर दें तो ये खुल जाएगा। ये इसका अभी बटन दबाएंगे तो ये ऊपर हो जाती है और फिर इसको हम खोल लेते हैं, लेकिन वो गत्ता भी रखना पड़ेगा। तो ये जुगाड़ लग रहा है नीचे करके ये हमने इसको टाइटली क्लोज कर लिया है। अच्छा, इसको कितने टेम्परेचर पे पका रहे हैं? ये अभी तो 220 कर रहे हैं, किया हुआ है, जरा हल्की ये आंच है, ये ज्यादा तेज नहीं है, क्योंकि इसको तकरीबन 2.5 घंटे लग जाते हैं ना इससे। पहले हम इसको लगाते हैं, इसमें वैसे नॉर्मली तो एक ही ट्रे लगता है, लेकिन हमने 2 लगाए हुए हैं। मैंने मेरे कई साथियों को देखा है, वो बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं कि 3 घंटे इंतजार कर रहा है, तो ओवन की तरफ बड़ी देखें अच्छा पकाने के लिए ना, इसको स्टीम करने के लिए कम से कम 2.5 घंटे जो है ना वो लग जाते हैं। तो हमारी कोशिश है कि अच्छा ही बनाएं, ठीक है। अच्छा, हमारे एयरवाई न्यूज के जो डीएसएनजी डिपार्टमेंट के हेड हैं अंसर खान, वो सब्जी के पीछे भाग रहे थे, लेकिन लगता है गोश्त तो उनका पीछा कर रहा है। नहीं, आज मैंने सब्जी खाई है उधर से, जहाँ हम खाना खा के आए ना, अभी उधर से मैंने सब्जी के ली है, मैंने गोश्त को हाथ नहीं लगाया, लेकिन लगता है गोश्त आपके पीछे है। हाँ, मुझे लग रहा है कि गोश्त हमारे पीछे ही है। अभी दम पुख्ता है, इसको भी खाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब्दुल कादिर साहब से पूछते हैं कि ज़ाहिर है तकरीबन अब्दुल कादिर भाई कुछ 1.5 हफ्ते से अपनी फैमिली से दूर है, तो कैसे परदेश में गुजारा कर रहे हैं। रिपोर्टर, मुझे जर्नलिज्म के फौजी हैं सब। कादिर भाई, ज़ाहिर है अपने बहन भाइयों से शादी तो अभी आपने की नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, तो ये बताइएगा कि कैसे इस तरह की एक्टिविटी में वक्त गुजरता है। मैं वहां पे भी ऐसे सिंगल ही रहता हूँ, ऐसे जैसे यहाँ पे इसी तरह अकेला। तो फैमिली मेंबर्स मैं भी बहुत अरसा अकेला रहा। हाँ, फैमिली मेंबर साथ नहीं, तो इसलिए मुझे तो आदत है। तो इसी तरह दोस्तों के साथ वहां पे भी गेट टुगेदर रहता है और यहाँ पे भी वो कभी महसूस नहीं हो रही। और देखिए हम कहाँ से चले और हमारे कितने जबरदस्त मेजबान है, मतलब आप सोच नहीं सकते कि बियॉन्ड लिमिट्स जाके, वो कहते हैं ना कि चाय का जायका बता देता है कि किसी के यहाँ कितनी देर रुकना है। तो इनकी मेहमान नवाजी हमें बताती है कि हमने यहाँ पे कितनी देर रुकना है। तो वो बार बार हमें इतनी अच्छी जगह मिली, लेकिन फिर हम भागे इधर इनके पास। अच्छा, आज अब सुबह जब जा रहे थे ना, तो मैंने सलीम भाई को कहा कि सलीम भाई अल्लाह हाफिज, क्योंकि इनकी फ्लाइट है, इन्होंने वापस नॉर्वे जाना है। तो हमने कहा जी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। लेकिन जब शाम हुई तो हमने कहा आप कहाँ रहे। एक और दोस्त उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ जाए। तो हमने सारों ने फैसला किया कि यार अगर हमने इधर ही रुकना है तो फिर वापस सलीम भाई की तरफ चलते हैं।
तो ऐसे ही मैंने ना थोड़ा सा शर्मा के, सच्ची बात आपको बता रहा हूं मैंने अब्दुल कादिर भाई से कहा कि आप सलीम भाई को फोन करें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो अच्छा सर उधर कहता मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, आप कॉल करें। मैंने अपने नंबर से कॉल करके तो उसको पकड़ा दिया। मैं कह लो अब तुम बात करोगे ना, इससे बेहतर है फिर मैं अपने मोबाइल से ही कर लूं। अच्छा, मैंने झूठ बोला कि मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, तो कादिर भाई आप ना कॉल कर दे। तो कादिर भाई ने नंबर मिला के मुझे कह दिया कि ये ले आप बात करें। तो मैंने कहा भाई मैंने ही बात कर दी है, तो ये लो मैं अपने फोन से करता हूँ। तो मैंने सलीम भाई को कॉल की, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। तो सलीम भाई ने कहा जी उल्फत भाई। तो मैंने कहा सलीम भाई वो हम आपकी तरफ आ रहे हैं। कहते उल्फत भाई कितनी देर में आएंगे? मैंने कहा बस आ रहे हैं, रास्ते में हैं। तो सलीम भाई ने मुझे कहा कि उल्फत भाई जैसे भी है उड़ के आए, बस फौरी आए। तो मैंने कहा ठीक है। इतनी देर में जुल्फकार भाई की कॉल आ गई। तो जुल्फकार भाई ने, मैंने कहा कि जुल्फकार भाई हम आ रहे हैं। तो जुल्फकार भाई ने कहा कि जल्दी आए, हम आज कुकिंग कर रहे हैं और आपने खाना हमारे साथ खाना है। तो ये औलाद रसूल है, इंतहाई बाखलाक, और जिंदगी में बखुदा ये हमेशा याद रहेगा। और हसन इमरान भाई हमारे भाई है, मेरे दोस्त है, बहुत पुराने मेरे कुलीग भी रहे हैं। उनका शुक्रिया कि उन्होंने ऐसी हस्तियों से हमारी मुलाकात कराई और बड़ा खूबसूरत वक्त गुजर रहा है। नहीं लग रहा कि जब शाम होती है तो ऐसे लग रहा है जैसे हम अपने घर जा रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। तो बड़ा खूबसूरत वक्त गुजर रहा है। अब इंतजार कर रहे हैं कि कब 3 घंटे पूरे होते हैं। ये इंशाल्लाह जब रेडी हो जाते ना तो फिर हम अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे, ये बड़ा खूबसूरत भी लगेगा, खाने में तो टेस्टी है। बल्कि नॉर्वेजियन ओवन की पाकिस्तानी चुटकी कब खुलेगी, इस बात का हम इंतजार करें। अच्छा वक्त गुजर रहा है लेकिन ये वाला नहीं गुजर रहा। तो जब ये चुटकी खुलेगी तो फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। थोड़ा सा अब हम थोड़ा सा साइड पे जाके कुछ मुल्की मामलात पे भी खासकर बात कर लें। तो अब्दुल कादिर भाई से जानते हैं। अब्दुल कादिर भाई चूंकि फेडरल रिपोर्टर है, इस्लामाबाद के रिपोर्टर है। कादिर भाई आना था मोहम्मद बिन सलमान ने, क्राउन प्रिंस ने, क्या वजूहात, अंदर की खबर क्या है, क्यों नहीं आए पाकिस्तान? देखिए फॉरेन ऑफिस के कुछ लोगों से मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि एक बड़ा हाईली इम्पोर्टेंट ये विजिट था, क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो पाया? क्या वही रीज़न है जो बताई जा रही है ऑफिशियली या इनसाइड कुछ और भी है? तो उन्होंने कहा कि आप को वो बताया जाए जो ऑफिशियल है या वो बताया जाए जो फैक्ट है। तो मैंने कहा मैंने तो अपने व्यूअर्स को बता रहा है, तो फैक्ट बात बताएं उन्होंने। तो उन्होंने तफसीलात बताई हैं, उसके अकॉर्डिंग 2 रीज़न हैं। एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस वक्त है। आप ज़ाहिर बात है सड़कों के ऊपर इमरान खान साहब हैं, हुकूमत के पास उतने इख्तियारात नहीं है जितने वो जाहिर कर रहे हैं। मैंडेट नहीं है, बेसिक चीज़ है मैंडेट। हुकूमत में कितनी देर रहना है ये हुकूमत को भी नहीं पता। और दूसरी बड़ी रीज़न है अहम तकर्री का अभी तक ना होना, क्योंकि जो आने वाले आपको मालूम है मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान के दौर में पाकिस्तान आए थे 20 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट। तो 20 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के लिए जो उन्होंने कमिटमेंट्स की थी उसको एग्जीक्यूट अभी तक नहीं किया जा सका। लेकिन अब वो वक्त था करने का, लेकिन आर्मी चीफ की तैनाती अभी तक नहीं हो पाई। तो किस आर्मी चीफ से उन्होंने बात करनी है, क्योंकि अभी तक नामजदगी नहीं हुई, तैनाती नहीं हुई, तो किससे इनिशिएट करना है? 20 अरब डॉलर की सिक्योरिटी भी तो चाहिए, इन्वेस्टमेंट है, कोई कमिटमेंट्स लेनी है, वादे वही, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त जो निज़ाम है, बाहर के जो सरबराहान है वो मोस्टली इंगेज करते हैं आपकी मिलिट्री लीडरशिप को। तो मिलिट्री लीडरशिप की कमांड जब तक चेंज नहीं हो जाएगी तब तक वो थोड़ा सा वेट कर रहा है कि ये एक बार प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, फिर हमें पता चले कि हमने बात किससे करनी है। यानी कि दुनिया भी जानती है कि असल ताकत कौन है। गवर्नमेंट से बात कम की जाती है हमारे यहाँ, इसका मैं जो समझाऊं। ये फैक्ट है, पूरी दुनिया में हमारा इसी तरह से एक ऑरा बना हुआ है। लोग हमारी मिलिट्री लीडरशिप को ज़्यादा वुकत देते हैं, वेटेज देते हैं, उनसे ज़्यादा बात। मुझे याद है जब सीपैक बन रहा था तो जनरल राहील शरीफ की सबसे ज़्यादा जो थी उनसे कमिटमेंट ली गई थी, उनसे सारी चीज़ें की गई थी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अभी भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बड़ी भागदौड़ की है, बड़े अपने उन्होंने पर्सनल रिलेशनशिप की बेस पे भी बड़े एफर्ट्स किए हैं। तो ये अंडरस्टैंडेबल बात है। मतलब ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में कोई अचंभे की बात हो कि हमारी मिलिट्री लीडरशिप को क्यों इंगेज किया जाता है। ये एक रिवायत रही है, इतने टाइम से ये सारा कुछ हो रहा है। हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको कम इंगेज किया जाता है अच्छा, इस बात की खबर तो थी, यानी कि क्राउन प्रिंस को भी खबर थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा की 29 नवंबर को उनकी रिटायरमेंट है, वो अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। क्या उन्हें इस बात का नहीं था कि शायद इन दिनों में कोई नई तैनाती का ऐलान हो जाएगा, हमने डिले किया है,
या उन्हें अपने दौरा सेटल करने में जो दफ्तर खारजा है उसमें वहाँ कुछ लूप होल्स थे? देखिए, इस दौरान एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी एक फैक्टर है। मैं जैसे जिक्र कर चुका हूँ, इमरान खान साहब सड़कों पर है। इसका तो अब नहीं पहले पता होता ना कि किस टाइम किसने निकल आना है लॉन्ग मार्च के लिए, और अगर कोई कसूरवार ठहरा रहा है इमरान खान को इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए, तो मेरा ख्याल गलत है। एक ही मुतालबा है उनका कि मुल्क में इस्तेहकाम होना चाहिए और उसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो इमरान खान तो खुद कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं ताकि मुल्क में इस्तेहकाम आ सके। आपकी मईशत देखें, आप की रेमिटेंसेज रिकॉर्ड लो हो रही हैं, आपके बाकी मौशी इशारे कहाँ पर जाके स्टैंड करें। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि एक इस्तेहकाम किसी सिचुएशन हो। जब इमरान खान साहब थे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी पाकिस्तान में, विजिट्स हो रहे थे, बायलैटरल विजिट्स भी हो रहे थे, ट्राइलैटरल विजिट्स भी हो रहे थे, और दुनिया के सरबराहान यहाँ पे आ रहे थे, हम बाहर जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन आप देखें कि इस तरह की है कि हम जा तो रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे विजिट्स कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस है, उसमें भाई उसमें सरबराह मुमलिकत का क्या काम कि वो क्लाइमेट चेंज की, ठीक है, मैं भाई हमने अपनी प्रोफाइल भी तो बनानी, फोटो शोटो भी तो बनाने, कैलोरीज जानी। इमरान खान साहब के दौर में ग्लासगो कॉन्फ्रेंस COP26 क्लाइमेट के हवाले से इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें इमरान खान साहब नहीं गए, मलिक अमीन असलम गए। एक नुमाइंदा आप भी जाके आपके मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकता है। आपको नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल के उन कोर इश्यूज को एड्रेस करना है जो वक्त की ज़रूरत है। इमरान खान साहब ने कई ऐसी इन्विटेशंस की ऑफर ठुकराई थी, इसलिए कि इससे मेरे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा। आप सोचे कि शहबाज शरीफ साहब इतना लंबा लाओ लश्कर लेके अगर गए हैं, जिस मुल्क में भी गए, वहाँ से अब तक हमारे लिए क्या आया? कुछ भी नहीं। मिस्र में गए, वहाँ से क्या इस कॉन्फ्रेंस का हासिल, सिवाय इस चीज़ के कि वो पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसे से 2 मुल्कों का सफ़र करते हुए लंदन में एक डिनर के लिए या फैमिली लंच के लिए पहुँच गए। इसके अलावा अभी तक क्या है? कोई चीज़ आउटकम कुछ सामने नहीं आया, या वो लंदन में आर्मी चीफ की तैनाती के लिए मुशावरत के लिए गए हैं। तो ये इस वक्त हाल है, ये इस वक्त हो रहा है। इमरान खान साहब ये कहा करते इसका थे, मतलब किसी को, कादिर भाई अब हम आपस में बात कर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, चीजों को देखते हैं, जाहिर है ये हम सबका मुल्क है और हमें अपना मुल्क अजीज है। ये क्या हम आदमी को ये चीजें समझ नहीं आ रही कि यार, और फिर जो इदारे हैं क्या उनको समझ नहीं आ रहा कि हमारे फैसले कौन कहाँ बैठा कर रहा है? सब आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है इदारों को भी समझ है। ऐसा नहीं है कि हम सारा एक ही कसूर या सारा मलबा इदारों के ऊपर डाल दें। हमारी अपनी जो सियासी क़यादत है ना, उन्होंने इतने मामलात को उलझा के रख दिया है, इतनी आपस में रिफ्ट्स बढ़ गई हैं कि अब इदारों की तरफ देखें, मिलिट्री लीडरशिप की तरफ देखें, वो कोशिश कर रहे हैं बैक एंड पे, लेकिन मामलात इतने उलझ गए हैं कि सुलझाने के लिए वक्त लगेगा। आरिफ अलवी साहब कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इंगेज किया है, मिलिट्री लीडरशिप को भी इंगेज किया है, तो इसमें वक्त तो लगेगा जिस नहज पर हम ले गए हैं। बाकी कौम को भी सब पता है कि इस वक्त क्या हो रहा है। इस सारे मामले का जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते, नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती, एक मैसेज नहीं चला जाता कि इस गवर्नमेंट के पास मैंडेट है, अवामी मैंडेट। ऐसा नहीं कि पैसे का मैंडेट है या इतने वोटों का मैंडेट है। अवामी मैंडेट जिस गवर्नमेंट के पास नहीं होगा, वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकेगी। सारा जोर शॉर्ट टर्म प्लानिंग के ऊपर रहेगा, और वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगी कि अपनी हुकूमत को, अपने इक़्तिदार को किस तरह से बचा के रखना है। इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी की। शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ साथ लॉन्ग टर्म मनसूबे, आगे बिजली, पानी, गैस के ज़खायर, वसाइल, वेल्थ क्रिएशन, इस तरफ पाकिस्तान को जाना है। लेकिन बदकिस्मती से हम कहाँ पे फंसे हैं? कितने बंदे वहाँ से खरीदने, कितने बंदे वहाँ से खरीदने, हॉर्स ट्रेडिंग कहाँ पर होनी है, असेंबली कैसे तोड़नी है, गवर्नर राज कैसे लगाना है, IG कैसे बदलना है, CPO को कैसे मुअत्तल करना है। ये छोटे छोटे से इश्यूज हैं जो टॉप लेवल की जो लीडरशिप है वहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं, और आम बंदा देख रहा है लीडरशिप की तरफ कि कोई हमारा भी कोई ध्यान, कोई हमारा भी कोई ख्याल है कि नहीं किसी को। बहुत शुक्रिया कादिर भाई। जब सियासत जाती दुश्मनियों में बदल जाती है तो फिर जिन मसाइल और जिन इश्यूज का जिक्र अब्दुल कादिर कर रहे थे, फिर वो इश्यूज सामने आते हैं, और इस तरह के इश्यूज यकीनन मुल्कों के लिए तबाही और बर्बादी का सबब बनते हैं। तो नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस का दौरा पाकिस्तान मुतवक्की है, क्योंकि पाकिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, अवाम की उस तरह की उनको हिमायत हासिल नहीं है। ज़ाहिर है तोड़ ताड़ के, बंदे जोड़ जाड़ के, जिसने भी बनाया, मिस्त्री हमारे यहाँ बहुत है हुकूमतें तोड़ने और बनाने वाले। खुदा और मिस्त्रियों को हिदायत दे कि एक पक्की बिल्डिंग बना दें जिसको बार बार चेंजेस ना करनी पड़े। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जैसे ही ओवन खुलेगा, थोड़ी देर के लिए हम फिर आपको वापस लेके ओवन के पास आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।